हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्न एंड ग्रो विद श्वेता। मैं श्वेता सिंह अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस में लगे हुए होंगे। दोस्तों, पीपीएससी टीआरई 3.2 जिसके एग्ज़ाम्स की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहे हैं और इसी सीक्वेंस में आज का हमारा एक और पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट आप लोग के सामने है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर है। तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं और अपना आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे प्रैक्टिस सेट का सबसे पहला क्वेश्चन ये कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। प्रश्न फिर से समझते हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान का ऐसा कौन से अनुच्छेद हैं जहाँ पर हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक, यानी कि अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक, आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 नीति निर्देशक तत्व बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है। मतलब ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जहाँ पर हमें कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का वर्णन देखने को मिलता है। तो ये आपका है आर्टिकल 39। तो आर्टिकल 39, तो इसका मतलब समझिए जो अभी हमने पढ़ा ऊपर के प्रश्न में कि नीति निर्देशक तत्व जो 36 से 51 तक है, तो मतलब कल्याणकारी राज्य भी आपके नीति निर्देशक तत्वों के अंदर का ही एक आपका पोर्शन है, एक आपका पार्ट है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। ग्राम पंचायत बहुत पूछा जाता है, बस इतना याद रखना है आपको कि ग्राम पंचायत का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 40 है, आर्टिकल 40 है, अनुच्छेद 40 है। तो ग्राम पंचायत का आपका जो आर्टिकल है वो अनुच्छेद 40 है, इसको ज़रूर याद करिएगा। हालांकि जितने भी प्रश्न इसमें सम्मिलित हैं वो सभी बहुत बेहतरीन, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जिसको थोड़ा ज़्यादा रिपीटेशन देखने को मिलता है उसको एक बार मेंशन कर देना ज़रूरी लगता है मुझे। तो ग्राम पंचायत का जो आपका अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 40 है। प्रश्न है कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है, तो वो अनुच्छेद 40 है। अगला प्रश्न है कि 42वें संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। तो 42वें संशोधन द्वारा कौन से अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। तो मौलिक कर्तव्यों को जो है, एक तो ये है कि 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है और कहाँ पे जोड़ा गया है, तो अनुच्छेद 51 क यानी कि आर्टिकल 51A में जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य को यहाँ पर जोड़ा गया है जो है। नेक्स्ट है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। मतलब कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है और इसका उपयोग जो है, मतलब इस शक्ति का जो उपयोग है वो अपने स्वयं या अधिकारियों के द्वारा कर सकते हैं। तो ये कौन से आर्टिकल में इस बात को कहा गया है, मेंशन किया गया है, तो ये आर्टिकल 53 में मेंशन किया गया है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। कि जैसे मान लो कभी अगर राष्ट्रपति जी से जैसे कोई संविधान की अवहेलना हो गई या कुछ ऐसा, ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होता है कि ऐसा हो। तो अब अगर बाय द वे ऐसा कभी होता है, तो अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना होता है, तो ये कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन है। तो इसका वर्णन अनुच्छेद 61 यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है ये आर्टिकल 61 में वर्णित है। हाँ, हमारा अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। 61 में हम लोगों ने पढ़ा था कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान है और 63 में जो है वो उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। मतलब किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मंत्रीगण जो है वो सामूहिक रूप से, यहाँ पर अलग अलग तरह से आते हैं, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। ये शब्द याद रखिएगा,
जब आता है कि सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व है, तो वहाँ पर जो है वो आर्टिकल 75 होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम का निर्धारण करता है। मतलब कि जो मंत्रिपरिषद का गठन है, इसके बारे में जो मेन, जो आपका बेसिक फंडामेंटल वहाँ पे होता है, उन रूल्स का निर्धारण करता है, वो आर्टिकल 75 में होता है। अगला प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो भारत के महान्यायवादी से संबंधित, महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है 75, आर्टिकल 76 है जो है महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित आर्टिकल है। अगला है कि कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। मतलब ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जहाँ पर ये वर्णन किया गया है कि संसद के दोनों सदनों के बीच में कम, मतलब आपका जो 6 मंथ की जो इतना मतलब इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो इसका जो निर्णय करता है, इस अनिवार्यता का, इस कंपल्सेशन का जो निर्णय करता है वो आपका आर्टिकल 85 होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने पॉलिटी के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और बेहतरीन प्रश्नों को पढ़ा है। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब में आप कहीं भी सर्च कर लीजिए, इस फॉर्मेट में आपको नहीं मिलेगा। एक तो ये भी है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा मतलब जो है बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स इसके लिए वीडियो बनाने के लिए नहीं है। मैं एक सिंपल से फ़ोन से अपना वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। लेकिन ये है कि जो कंटेंट आपको यहाँ से मिल रहा है वो शायद आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ये काफ़ी बेहतरीन कंटेंट है। एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे बेहतरीन कंटेंट नहीं हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। एक छोटी सी कोशिश आप लोगों के एग्ज़ाम में अपना एक कंट्रीब्यूशन देने की। तो बस आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आज छोटी सी सूचना ये है कि जो भी मैंने यहाँ पर पढ़ाया है टेलीग्राम चैनल पर PDF आपके अपलोड कर दी जाती है। थोड़ा सा 1-2 दिन का लेट हो सकता है, लेट लतीफ़, लेकिन सब ज़्यादा टेलीग्राम पर है। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाती है। बाय द वे, अगर आपको वहाँ ढूंढने में दिक्कत हो रही है, कमेंट बॉक्स से मैसेज कर दीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दूँगी जिससे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आती है, प्रयास पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। और बस आज के वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं फिर बेहतरीन सी किसी और वीडियो में। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अच्छे से अच्छा और आपको मतलब एग्ज़ाम के दृष्टि से आपको बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर, शब्बा खैर, बाय बाय।